यस्य प्रसादाति पत्ताश पावना भवन्ति संसार सुतारणा शिवा योगेश्वराणां परमेश्वरम हरिम श्री रामलाल प्रभु मी समासे। हरि रामलाल प्रभु मी समासे। प्रभु चंद्रमोहन प्रभु मी समासे। श्री सतगुरुवर प्रभु मी समासे। क्योंकि अभी कई हफ्ते से ध्यान का ही प्रकरण चल रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ अनुभूतियाँ होती हैं, कुछ किसी की कठिनाई भी होती है, तो उन सब का समाधान अगर यहाँ से होता है तो सभी को मिल जाता है एक साथ। क्योंकि कुछ विषय ऐसा होता है कि उसमें बहुत लिखना पड़ता है, तो मैसेज से संभव नहीं हो पाता है। मैसेज से वो बात भी नहीं आती जो कहने में आती है, वो लिखने में यद्यपि ध्यान से लिखा जाए, लेकिन बहुत बड़ा लिखना पड़ेगा, इसलिए उसको हम नहीं कर पा रहे। तो ध्यान में बहुत सी अनुभूतियाँ होती हैं, तरह तरह की अनुभूति होते, जैसे साधक के संस्कार होते तदनुसार ही अनुभूतियाँ होती हैं। और धीरे धीरे ध्यान जो है स्थूल शरीर से हट करके सूक्ष्म शरीर में होने वाली अभिव्यक्तियों को व्यक्त करने लगता है, और वहाँ पर जो भी हलचल है, जो भी है, क्योंकि सूक्ष्म स्थूल से ज़्यादा बलवान है, सूक्ष्म की ताकत ज़्यादा है, शक्ति ज़्यादा है स्थूल की अपेक्षा। इसलिए ध्यान के माध्यम से हम दूर सुदूर तक अपने संदेश भेज सकते हैं। दूर संदेश के अतिरिक्त हम दूर के बैठे हुए व्यक्ति के साथ में वार्तालाप कर सकते हैं और उसको मैसेज दे सकते हैं। और सूक्ष्म शरीर से ही हम दूर गमन करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं। बहुत सारी सिद्धियाँ हैं, अणमा सिद्धियाँ और 10 उपसिद्धियाँ हैं, 18 इस तरीके से सिद्धियाँ हैं। तो जिसके माध्यम से हम सुदूर भी बैठे हुए लोगों के साथ में अपना संबंध बना सकते हैं, जोड़ सकते हैं, और उनको ऐसा लगेगा कि जैसे यहीं पर हम दोनों थे। तो एक बार की बात है कि प्रभु जी के पास में साधक आए और उनका गुरुदेव आप हम जग नहीं पाते हैं सुबह। और उस समय प्रभु जी की एक शिष्या थी पैड़ो देवी, तो वो जो हैं उन सूक्ष्म शरीर में जा कर के प्रभु जी ने उनको आज्ञा दे रखी दी कि जाके सबको जगा दिया करो 4 बजे। तो ध्यान में बैठती थी और 4 बजे जा कर के सब गुरु भाइयों को जगा जाती, गुरु बहनों को सबको जगा देती, सब उठ जाते थे। फिर एक दिन जो है किसी ने शिकायत की कि प्रभु जी हमको नहीं जगाती है। तो प्रभु जी ने कहा भाई क्यों नहीं जगाते इसको? तो बोले कि जगता ही नहीं है प्रभु जी, मैं तो जगाती हूँ इसको 3 दिन बाद जगाती हूँ, पर ये जगता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु जी ने कहा इसको भी जगा देना। तो उसने उस साधक ने कहा कि अगर मैं ना जागूं तो मुझे चपत लगा देना, मार मतलब चपत गाल में लगा देना। और उसने जो है उस दिन जाके जगाया, वो नहीं उठा। जब नहीं उठा तो उसने कह रखा था कि हमें चपत लगा देना, तो उसने ऐसी चपत मारी, हो तो उसी हिसाब से मारी, लेकिन पूरा गाल सुबह सूज भी गया और चारों उंगलियाँ बिल्कुल स्पष्ट दिख रही और एक दांत भी हिल गया। तो आकर के फिर प्रभु जी से शिकायत की, तो बोले कि प्रभु जी ने कहा, महाप्रभु जी ने, कि भाई तुमने इसको ऐसा इतनी जोर से क्यों मारा, मतलब। और तो बोले इसी ने कहा था हमें चपत मारना। बोले मारा क्यों तुमने? तो बोले इसी ने कहा था कि चपत मारे। तो ये ताकत होती, मतलब सूक्ष्म में
कितनी ताकत है कि वो ध्यान में यहाँ बैठी है और उसने संकल्प करके बैठी आज सबको जगाना, इसको भी जगाना, और वो किस तरीके से क्रियान्वित होता है, ये है सूक्ष्म की ताकत। क्योंकि स्थूल की ताकत सीमित है, पिंड के अंदर है वो एनर्जी, वो शक्ति कुंडली, और वो उसके बाहर निकल करके जाएगी तो कितनी हो जाएगी, है ना। तो सूक्ष्म, अपना सूक्ष्म शरीर जो होता है वो दूर दूर तक जा सकता है, स्थूल शरीर दूर दूर तक नहीं जा सकता, वो दूर दूर का देख सकता है, दूरदर्शन, दूर श्रवण। एक हमारे प्रभु जी के अत्यंत प्रिय शिष्य हुए रघुनंदन टाट बाबा, सबको उनका बता। तो एक बार की बात है, प्रभु जी ने फिर उससे, पेडो देवी से कहा कि तुम ऐसे नहीं करो। तो फिर उसके बाद में उनके शरीर से गंध आती थी बहुत, पेडो देवी के इतनी गंध आती थी कि वो गली में घुसती थी, जाती थी, अमृतसर की बात है, तो लोग कहते थे कितना इत्र लगाती है रे, हैं, इतना इत्र लगाया जाता, पूरी महक ही महक को फैला देती है। तो अब उसको बड़ी प्रभु जी मैं तो इत्र कुछ लगाती नहीं, मेरे शरीर से इतनी गंध क्यों आती है। तो प्रभु जी ने कहा तो क्या परेशानी है तुझे। तो बोले कि वो सब लोग मुझे चिढ़ाते हैं बहुत, कहते इतना इत्र फुलैल कर ये निकलती है। तो फिर प्रभु जी ने कहा ठीक है, अच्छा। तो उस दिन से फिर वो स्मेल आनी बंद हो गई। तो ऐसे प्रभु जी की कृपाएं हुआ करती थी, चलते फिरते नहीं, कौन कब क्या। एक छोटा बच्चा था, और बच्चे का याद आ गया, बाद में वो उस पर आएंगे, उसका नाम था कृष्ण कुमार गुग्गू। तो गुग्गू जो था वो छोटा था, प्रभु जी के पास आता था, आता और प्रभु जी से बड़ा प्यार उसको हो गया, और उस प्रभु जी की कृपा से बस उसको कृष्ण भगवान दिखाई देने लगे। अब वो बताता था कृष्ण भगवान प्रभु जी ऐसे है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब उसकी माँ को बड़ी वो लगी, बेचैनी होने लगी कि उन्होंने कहा प्रभु जी आपने छोटे बच्चे पे तो कृपा कर दी, मैं इतने समय से कर रही हूँ आपका ध्यान और सब कुछ, मेरे ऊपर कृपा नहीं हुई है। तो प्रभु जी ने कहा कि तुम्हारे ऊपर कृपा यही कर सकता है, कृष्ण कुमार गुग्गू से। तो उन्होंने जो है कहा कि प्रभु जी इस पे कृपा कर दे अपनी माँ पे। तो बोले कि नहीं करूँगा। बोले क्यों नहीं करेगा। तो बोले ये मुझे पैसे नहीं देती है। तो प्रभु जी ने कहा भाई इसको पैसे दिया कर कभी कभी। तो फिर ठीक है मैं कर दूंगा। तो एक दिन वो अटारी पे गई, मतलब जैसे पहले घर होते थे नीचे के तो वैसे होते थे, ऊपर अटारी हुआ करती थी, यही जैसे सेट पड़ा है इस तरीके घर, उसको अटारी बोलते थे। अटारी में जाके देखा तो कृष्ण भगवान वहाँ पे खड़े हुए, और भी उनके साथ में उनके सखा। इतना सुंदर था, इतना सुंदर उनका था, इतना आकर्षक, और उस तरीके से था कि मुग्ध होने के बजाय वो भागी वहाँ से और कहने लगी मैं तो देख ही लिया, मैंने तो देख ही लिया, और जितने अपनी भाभी आभी उनको सबको बुला लाऊं, उनको वो भी देखे। और जब सब लोग पहुँचे अटारी पे तो कहीं नहीं कुछ। तो प्रभु जी ने कहा तो ऐसी तो है, देखो यही होता संस्कार ना। संस्कार नहीं था तो उसे अपनी नहीं लगी, और ममता के मारे इतने लोगों को बुलाने पहुंच गई। तो फिर कौन सी हम सुना रहे थे इसके पहले, बाद में, आजकल दिमाग से रखता है हमारा। हाँ, ऐसे कृष्ण कुमार गुग्गू की सुनाते एक और। तो एक दिन चाकू खो गया आश्रम में। अब चाकू कहीं मिले ना, बहुत देर तक खोजता रहा वो, सब लोग खूब खोज रहे। तो ये कहा किसी ने कि कृष्ण कुमार गुग्गू से पूछ लो। तो उसने बता दिया कि वो चाकू यहाँ रखा है। तो ये इतने छोटे से बालक की, मतलब 5 साल का था या 6 साल, 5-6 साल से ज़्यादा नहीं था, और उसने उस पर भी प्रभु जी की कृपा हुई। तो क्योंकि जीवन जो है एक अनंत यात्रा से आया है, ये नहीं कि अभी। तो इसलिए हम सब जो बैठे हैं ना, तो ऐसा नहीं, इसमें से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको ध्यान प्रक्रिया सब शुरू, वो निश्चित ही प्रभु जी के चरणों में कहीं ना कहीं पहले से भी होंगे। तो
उसके कारण इतनी जल्दी से प्रभु जी के प्रति जो आकर्षण बनता है या उनके चरणों में अनन्य भक्ति बनती है, वो उसी कारण से होता है, क्योंकि हम पहले से भी आ रहे हैं। अब वो कृष्ण कुमार घुग्गू जो 5 साल का था, वो पहले से प्रभु जी की उस चरणों में रहा होगा। अब किसी रूप जैसे मुलक राज जी भी प्रभु जी के किसी जन्म के बेटे थे, तो उन्हें बहुत प्रेम करते थे हमारे महाप्रभु जी। और राजे कहते थे, बेटा भी कह देते थे, बेटा तो वो सभी को कहते थे। कई हैं। कृष्ण कुमार घुग्गू की एक और कथा सुने लीला। द्रौपदी माता जी को आप सभी जानते होंगे, नहीं? महाप्रभु जी की परम योगिनी हुई तो कृपा से, तो उनको वो उनकी और घुग्गू की नहीं बनती थी, आपस में कुछ ना कुछ। वो पता नहीं क्या कहता था, ये हमें भजन नहीं सुनाती है। वो गाती थी बहुत अच्छा, वो कभी कभी कह देता होगा कि हमें भजन सुनाओ, तो वो सुनाते नहीं होंगे। तो उनका ठीक है, तो पता नहीं किस बात पे उन्होंने कुछ गुग्गू से कहा, तो वो उन्होंने ना कर दिया। तो फिर उसके बाद में वो सीढ़ी उतर रही थी, और पहले लकड़ी की सीढ़ी भी हुआ करती थी, तो उतर रही थी, तो उसमें से कहीं से एक कील निकल रही होगी, और कील जो है एड़ी में धंस गई, इतनी धंस गई कि लगभग आर पार ही सी हो गई। तो बड़ा उनको कष्ट हुआ। अब वो ठीक ही ना हो, क्योंकि घुग्गू ने कुछ कह दिया था कि जाओ तुम्हारा, अब तुम ऐसी रहोगी, कर ही नहीं पाओगी, ऐसा कुछ कुछ कहने के लिए किया था उसने, तो उसने कह दिया था। तो अब वो ठीक ही ना हो, बहुत इलाज, इतना इलाज जितना करा सकती थी सब करा लिया। प्रभु जी की भी कृपा नहीं हो रही। एक दिन प्रभु जी से आकर रोने लगी, बैठ कर के वो कहने लगे, प्रभु जी मेरा ये पैर ठीक नहीं हो रहा है, प्रभु जी बहुत दिन हो गए, अब तो कृपा कर दीजिए इस पर। तो उनका गुग्गू से करा ले कृपा। तो क्या करना होगा प्रभु जी? तो बोले जाकर उससे माफ़ी मांग ले और उससे कह दे मेरा पैर छू दे। तो उसने जैसे पैर छुआ और उसके बाद से ठीक हो गया। तो इस तरीके से कब किस पे कृपा हो प्रभु जी की, किस तरीके की, तो सूक्ष्म का। इसीलिए ध्यान के लिए भाई बिल्कुल ही ठीक नहीं हो रहा। ध्यान के लिए हमें कहाँ चला गया सिद्ध? काफी अपने मन में वो होना चाहिए, उत्साह। उत्साह की कमी होगी तो भाई देखो किसी भी कार्य की सफलता में संदेह होता है। कार्य की सफलता इस पर निर्भर करती कि श्रद्धा, वीर कहा गया, उत्साह कहा गया, उसी को उत्साह कहते हैं। और श्रद्धा, वीर, स्मृति और प्रज्ञा और समाधि, इन चीज़ों की उपाय प्रत्येक से ना हमको बाहर से भी इन चीज़ों को करना पड़ेगा। कृपा तो उधर से होती है, संस्कारगत भी होती है, लेकिन इधर से बाहर से हमें करना चाहिए। श्रद्धा बहुत रखनी चाहिए, उत्साह बहुत होना चाहिए। उत्साह के साथ में स्मृति आ जाए। स्मृति का मतलब होता है कि अभी स्मृति हमें संसार की है, हम सब संसार की स्मृतियाँ तो वो जरा देर में बस वहाँ से हटे नहीं, अरे वो करना है, अभी वो होना है, वो ऐसा होना, वो सब आएगी। वो जरा देर का ध्यान क्या काम करेगा? जब तक आपको ये स्मृति ना आ जाए कि न जाने कितने जन्मों में हम यही उठापटक करते रहे हैं और फिर वही करके फिर चले जाएंगे, फिर कितना जन्म में दुख होता है। दुख भी तो होता है, बहुत दुख होता है, जन्म के समय भी होता है, बाद में भी जीवन में कितने दुख आते हैं। तो इससे ऊपर हो जाए हम, इसके लिए तो जन्म मिला हमको कि इस सुख दुख की पीड़ा से हम पार हो जाएं। और उसके बाद में जो है, अगर आना है तो प्रभु की लीला में आए, हाँ, और नहीं आना है तो अपने मोक्ष नहीं होता है, बस शांत हो जाता है, विश्रांति होती है,
मुछ हमारे यहाँ उसी को कहते तो मुछ ही है, केवल कहते हैं, लेकिन मुझ से अच्छा है कि प्रभु चरणों में बना रहा जाए तो ज़्यादा यही भक्ति है जो हम कुछ ना मांगे उनसे, है ना। और जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो मोक्ष की कामना करते हैं, मोक्ष बस। तो मोक्ष तो वैयक्तिक रूप से हुआ ना, समष्टिगत रूप से तो नहीं हुआ। नहीं, समष्टिगत से जो होगा वो तो भक्ति ही होगी। यार रहे चाहे जैसे रखें आप, वहाँ रखें चाहे यहाँ रखें, इस लोक में रखें या परलोक, जो होता हो, जो चेतना के उस आयाम में रखें जहाँ कभी इस तरीके की चेतना व्याप्त नहीं होती है। हमारी समझ में तो मोक्ष यही होता है कि चेतना अपने उस आयाम में रहे जहाँ पर ये भौतिक चेतना जो है वो व्याप्त ना हो उस पर, है ना। तो लेकिन ये ध्यान रखना है सूक्ष्म कि अगर आप जरा भी उसके साथ में किसी के साथ बैर और असत्य, उसका वो नेगेटिव सबका पक्ष करेंगे तो आपका नुकसान होगा, आपका पतन होगा, योग भ्रष्ट हो जाएंगे। अभी इसमें बात आ रही थी पृथभ्रष्ट के लिए, तो योग भ्रष्ट भी हो जाते हैं। जैसे हमारे पास कोई ताकत आई, हमने आपका अपकार किया, आपका अपकार किया, क्यों? क्योंकि हमारा पहले से आपसे बैर था, तो कर तो देंगे, सामर्थ्य तो आई थी तो सामर्थ्य को कर देंगे, लेकिन उसका फिर आपका भी तो विनाश होगा। तो इसलिए हमारे अंदर पहले यम नियमों का जो है प्रकाश होना चाहिए। यम नियमों का प्रकाश अगर साथ में चलता रहेगा तो ये चीज़ें नहीं घटित होती, हम योग भ्रष्ट होने से बच जाते हैं। और हमारे अंदर फिर करना आने में देर लगती है, करना एकदम से नहीं आ जाती है। पहले तो करना के जितना भी हमारे अंदर द्वंद्व है, जब वो शांत हो जाता है, जब हम पूरी समष्टि के साथ एकत्व में आ जाते हैं पूरे, जैसे सर्वभूतस्थं यो माम भजते एकत्वमा स्थिता सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते। तो जब ये स्थिति आ जाती कि हम पूरे इसके साथ, सबके साथ एक हो जाते, एकत्व, हमको एकत्व समझ में आ जाता है कि हम और आप अलग अलग नहीं हैं। भौतिक रूप से बाहर से तो अलग है, लेकिन अंदर से जो एकत्व का मतलब आत्मा, और आत्मा के साथ आत्मा ही सबके अंदर एक ही है, वो दो नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिक के सारे उपकरण अलग अलग है, लेकिन उनमें तार जो है वो एक ही है। तो उसी प्रकार से क्यों भाई नहीं होगा, ठीक, अच्छा वो वोल्टेज कम है, हाँ इसीलिए हो रहा, ठीक है। ठीक है, अभी तो बड़ा अच्छा बोल रहा था, बात तो है भाई, कुछ हमारे बोलने में गड़बड़ करता है माइक क्यों है। जब तुम लोग आला सुना रहे थे तब तो बढ़िया बोल रहा था। तुम लोग सब इकट्ठा ही करते हो क्या हमारे ऊपर, क्या गुरु जी का माइक खराब हो जाए। अच्छा भाई कोई बात नहीं, थोड़ी खराब आवाज़ खरखरी आ रही है, बाकी तो इसलिए प्रेम ऐसे नहीं आ जाता हम कहें प्रेम करो सबको। ये योग के उससे हम पहले हमारे अंदर जो सब चीज़ें कटता है, ईर्षा है, द्वेष है, और अमर्ष है, असूया है, चित्त के जो मल है, राग द्वेष ईर्षा, परापकार चिकित्सा और असूया तथा अमर्ष, ये 6 मल है। तो इनको जब तक ये है तब तक हमको अगर शक्ति मिल जाए तो हम सिवाय किसी का अहित करने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। इसलिए हमारे प्रभु जी जो है, महाप्रभु जी ऐसे किसी पर नहीं के पास होता है, जितना देना हो करवाना होता है उतना करवा लेते, रिमोट फिर दबा देते, तो फिर हम हमको पता ही नहीं पड़ता कि हमको क्या है,
कितनी हमने क्या देखा, क्या चीज़ कितने। तो शक्ति का आना सरल है, लेकिन शक्ति का सही नियंत्रण बड़ा कठिन है। इसलिए सभी को अपनी राग द्वेष गुस्सा आने पे कंट्रोल करना है। कंट्रोल नहीं करना, समझना है कि इससे नुकसान क्या होगा। सामने वाले का तो नुकसान हो जाएगा। एक छोटा बच्चा था, उसको ध्यान लगने लगा। अब दो साथी थे दोनों, तो उसने उसका बस्ता चुरा लिया। तो उसने को ध्यान में बैठता था, जो उसने देखा कि हमारा बस्ता उसने चुराया है। तो अब उसने कहा महाप्रभु जी से आकर कि प्रभु जी, उसने फलाने हमारा बस्ता चुरा लिया और हमको बहुत क्रोध आ रहा है। तो प्रभु जी ने कहा ऐसा है बेटा, अब तुम एक हफ्ते ध्यान ना करना, क्योंकि ध्यान नहीं करना जानते थे प्रभु जी, तो मना कर दिया। अब उसको तो आदत पड़ी थी ध्यान में बैठने की, तो वो बैठ गया तो उसके उसी समय उसका मन एकाग्र हुआ। एकाग्र से उसके यहाँ से चिंगारी सी निकली और जाके उस बच्चे पे पड़ गई, जाकर के जो जिसने बस्ता चुराया था। वो पागल सा हो गया। बात फैली मोहल्ले में था, तो फैली कि भाई उसका फला का लड़का पागल हो गया। तो आकर के उन्होंने कृष्ण कुमार को बुलाया, महाप्रभु जी ने। ये नहीं, कृष्ण कुमार ने, उसका नाम कुछ और था। उसे कहा ध्यान में बैठा था, बोले हाँ। बोले लग गया था अपने आप। तो प्रभु जी ने फिर कहा, उसको बुलाया बच्चे को, और उसको फिर नन्हे तीती कराई, उसको घी डाला नाक में, तब जाकर उसका पागलपन ठीक हुआ। तो इसलिए ध्यान के साथ साथ ये आवश्यक है कि हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष भाव ना हो, राग भी ना हो, क्योंकि राग से और ज़्यादा नुकसान होता है। नहीं, जैसे उसका हुआ कि नहीं, कृष्ण कुमार गोगो की माँ का हुआ नुकसान कि नहीं, देख भी लिया, लेकिन वो राग के मारे उसको पूरी तरीके से तृप्ति भी नहीं हो पाई। तो ऐसे ही होता है कि हम तो करें ही करें, और फलाने को ऐसा हो जाए, उसको और हो जाए। तो जब तक हम पूर्ण नहीं हो जाए, तो हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि समाधि पा करके ही हमें मतलब विराम होना है। और उस स्थिति में जैसे घड़ा भर जाता है, उसके बाद जो बाहर निकलता है, घड़े के बाहर निकलेगा, क्योंकि ध्यान तो फिर सतत रहेगा, ध्यान करने का नहीं जाता। फिर एक स्थिति आती जहाँ ध्यान करने की स्थिति में नहीं होता, वो ध्यान ही वो जीवन हो जाता है, जहाँ स्मृति लौट आई वापस कि हम क्या थे, हम कौन थे, हम ऐसे थे, फिर ये हमने इतना ये चीज़ जाना था, ये चीज़ जानी थी। तो जब ये हम सब समझ जाते हैं, तो फिर हम इस स्मृति में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता कि ये पक्ष तो ठीक है, क्योंकि देह है तो वो पक्ष भी हमको वो करना पड़ता है, उसके संस्कारों के भुगतान के लिए जीवन में सब कुछ करना पड़ता है। एक लीला के तौर पे, नाटक के तौर पे, जैसा भी समझो। ऐसे महायोगी भी आते हैं इस धरा पे, तो वो भी ऐसा ही करके हमें बताते हैं कि भाई जब तक देह में रहोगे और इस भूतल पे रहोगे, तो यहाँ पर जो धर्म है उनका हमको करना ही पड़ता पालन। और इस प्रकार से बहुत सारी अनंत लिए एक के बाद आती रहेंगी। टाइम हो गया, तुम लोग का 10:30 बजे में छोड़ देना है। तो इसलिए वो ध्यान करने वाले बच्चे हैं, कुछ बच्चों को ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है, मतलब ठीक चल रहा है, तो उनको हर उसके माध्यम से ये बताते चलेंगे, हर रविवार के माध्यम से, ताकि उनको पता पड़े कि वो मतलब किस तरीके से चले, है ना। चलना भी तो एक वो है कि जब तक हमें चलने का ढंग ही नहीं पता होगा तो चलेंगे कैसे। कभी कभी हम गलतियां करेंगे, यद्यपि गलतियां करके ही आप सीखेंगे, ये भी बात पक्की है कि जो गलतियों से आता है समझ में, वो सुनने से नहीं आता है, समझा। आप किसी को सुन के नहीं कर सकते, सुना के
लेकिन फिर भी कहीं कहीं बात सुनने की भी होती है, जिससे और श्रद्धा बढ़े, विश्वास बढ़े, और ये ना सोचे कि यही इतना ही है, बहुत कुछ है अभी। अभी तो बहुत यात्रा है, शुरुआत है, धारणा ध्यान पे आते हैं। लेकिन ये मान के चलो कि अगर ध्यान लगता है तो निश्चित ही पूर्व जन्म का संचय है। यहीं से हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। अपना बढ़ाते रहिए कोष, और इस कोष की रखवाली करती है श्रद्धा। ठीक है, उसी के हाथ में दे के रखिए। श्रद्धा जननी की तरह हमारा पालन करती है, तो उसी को हाथ में सबको बाल बत रहना चाहिए। साधक को बिल्कुल बाल की बच्चे की तरह इतना सरल होना चाहिए। हम प्रभु जी के पास जाते थे, महाप्रभु जी के पास, तो हमने कभी, महाप्रभु जी की कह रहे, गुरुदेव भगवान के पास, तो कभी हम ऐसे नहीं चले। हम घुटने के बल चल के जाते, तो पूरा हमारा उस समय अंतःकरण जो है बच्चा हो गया था। तो इस तरीके से चल के जाते थे। नाक बहते, तो मतलब रोते थे तो नाक भी बहते, जाके प्रभु जी के घुटने पे सिर रख देते थे, ले बैठ जा। तो प्रभु जी, अरे मुनिया, ये देख 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 तूने क्या कर दिए। फिर उसी से पूछ भी देते थे। तो ये जो होता है लाड़, यही ले जाता है कहाँ तक कुछ नहीं पता। श्री प्रभु जी की महिमा वही जाने, और इसी के साथ बहुत बहुत आशीर्वाद।